हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। आज मैं लेकर आया हूं ब्रिज कोर्स कक्षा 9 हिंदी का अगला पाठ, जिसका नाम है एक दिन भुचका। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, एक दिन भुचका ये अपना अगला पाठ है जिसका वीडियो आज मैं लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है एक दिन भुचका। ठीक है, इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। इसमें कारपत्रक फर्स्ट देख लेते हैं। पहला है क्या, श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इस पाठ में से हमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो कि यहाँ पर लिखना थे। देखिए मैंने लिखे हुए हैं, आप पाठ में से देख लेना। पहला है आपका रेलगाड़ी, फिर है आखिरकार, गड़बड़ियों, साथियों, तसल्ली, डायरी, शुभरात्रि, आयोजन, अलसुबह, अंतर्गत, उद्देश्य, सामंजस्य, हिंदुस्तानी, जज्बा, अनुशासित, दिनचर्या, गतिविधि, झलकता, चादर, रेगिस्तान, मनोरम, झंखाड़, नागफनी और घड़ा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि हमने इस पाठ में से लिखे हुए हैं। ठीक है, इन शब्दों को आप अच्छे से देख लेना और इनका अर्थ समझ लेना, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द आपके पेपर में भी आ जाएं, जो कि 6 माही के पेपर आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब कारपत्रक फर्स्ट का दूसरा देख लेते हैं। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। ये जो चिन्ह दिए गए हैं, हमें इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो ये जो चिन्ह है, ये होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं इसे। इसका आपका बनेगा जैसा कि आपका नाम क्या है, और फिर यहाँ पर चिन्ह है ना, विराम चिन्ह आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसका नाम है प्रश्नवाचक। फिर आ जाएगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये पूर्ण विराम है। फिर आ जाएगा वाह क्या मिठाई है, ये विस्मय आदि, ये विस्मय बोधक विराम चिन्ह है। फिर आ जाएगा हिंदी भूगोल विज्ञान विषय है, ये अल्प विराम कहलाता है, जिसे हम कोमा कहते हैं ना। जैसे कि हिंदी भूगोल विज्ञान, इनमें ये लगा हुआ है, ये अल्प विराम है आपका। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका कारपत्रक 2। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा और किससे कहा, कब कहा। हमें बताना ये जो कथन है ये कब और किसने और किससे और क्यों कहा। ठीक है, तो पहला है यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। ये क्यों कहा, ये सेना के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। किससे कहा, डायरी से कहा। ठीक है, दूसरा है चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। ये क्यों कहा, लेखक को चूल्हे की रोटियां पसंद थी। किसने कहा, ये लेखक ने कहा। फिर है डायरी, थका हुआ हूं अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा, क्योंकि लेखक को नींद आ रही है। कब कहा, ये उसने सोते समय कहा। ठीक है, फिर है कारपत्रक 3। दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए आप, पहला ये चित्र है और ये दूसरा, इन दोनों चित्रों को देखकर हमें इन पे एक छोटा सा अनुच्छेद निम्न टाइप का लिखना है। तो पहला है ये घने जंगल वन दिख रहा है, और दूसरा ये अपना पृथ्वी का एक वो है, ग्लोब है। ठीक है, तो वन पे अपन लिख देते हैं कुछ भी, जो भी सही वाक्य होगा। जैसे कि वन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वनों से औषधियां, लकड़ी और प्राणवायु ऑक्सीजन भी मिलती है। हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए और पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। ऐसा आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। दूसरा है पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर पर्यावरण असंतुलन के कारण धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए व कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और पानी को भी साफ रखना चाहिए, है ना। वाहनों को कब चलाना चाहिए जिससे वायु साफ रहे। फिर है अगला आपका कारपत्रक 4। कारपत्रक 4 में देख लेते हैं क्या, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो ये शब्द दिए गए, इनके अर्थ लिखना और फिर वाक्य बनाना। देखिए पहला शब्द क्या है, तसल्ली। तसल्ली का अर्थ क्या होता है, संतुष्टि। इसका वाक्य बना देते हैं, ठंडा पानी पीकर ही मुझे तसल्ली हुई। अगला है अलसुबह। अलसुबह का मतलब होता है बहुत जल्दी सुबह, यानी सुबह सवेरे, इसका अर्थ है आज हम अलसुबह से ही उठ गए थे। ठीक है, फिर है सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल।
सेना व समाज के बीच सामंजस्य जरूरी है। फिर है अनुशासित। अनुशासित का मतलब होता है नियम से। सेना के जवान अनुशासित होते हैं। फिर है मनोरम। मनोरम मतलब होता है सुंदर। हमने पहाड़ों पर मनोरम दृश्य देखा। ठीक है। फिर है आपका धूसर। धूसर का मतलब होता है मटमैला। आपने पानी देखा होगा, कभी कभी मटमैला आता है जब बाढ़ आती है या फिर पानी गिरता है, तब नदियों में मटमैला पानी आता है ना, ऐसा ये समाज धूसर हो गया है। ठीक है। फिर है झाड़ झंखाड़ का मतलब होता है पेड़ पौधे। यहां पर दूर दूर तक झाड़ झंखाड़ है। ठीक है। फिर है आपका कारपत्रक 5। रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने ये जो वाहन के नाम दिए हैं, इनमें से जिस पे भी आपने सवारी की हो, यात्रा की हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है अपने अनुसार। एक बार मैं बस में अपने मामा के घर जा रहा था, तभी बस में एक बूढ़े व्यक्ति चढ़े। बस में कोई सीट खाली नहीं थी। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कंडक्टर से निवेदन किया कि मुझे किसी सीट पर बिठा दो, परंतु कोई भी सीट खाली करने को तैयार नहीं था। फिर मुझे अब उन पर दया आई और मैंने उन्हें अपनी सीट पर बिठा दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। ये मैंने अपने अनुसार लिख दिया। आप इन वाहनों में से जिस पर भी यात्रा की हो, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये एक दिन भुज का पाठ जो है वो की खत्म होता है। तो आप बच्चों, आप अपनी किताब को कंप्लीट कर लेना, और इसमें कोई भी आपको प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगला चैप्टर में जल्दी लेकर आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।